बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, लंदन प्लान का अगला मरला शुरू। तोशाखाना केस पर इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद, नवाज शरीफ की को खुली छुट्टी, और तीसरा अमेरिका ने बांग्लादेश के वाले से साफ और शफाफ इलेक्शन को जो है सवालिया निशान उठाया। और अफगानिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो जाना और वहाँ पर एहतजाज, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले लंदन प्लान का अगला मरला जो शुरू हुआ उस पर बात करेंगे। तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। और फर्द जुर्म आयद करने की वारदात आप चेक करें। इमरान खान के वकील इंतज़ार हुसैन पंजोता और नईम हैदर पंजोता जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। और जज बशीर साहब ने जनाब चूँकि उन्होंने ज़मानतें दायर करनी थी, जज बशीर साहब ने जनाब फौरी तौर पर उन्हें बाहर रुकवा कर और अंदर फर्द जुर्म आयद कर दी। ये इनकी वारदात है। और दूसरी जानिब आप देखें कि जज बशीर साहब को इतनी जल्दी थी कि ज़मानतों पर फैसला देने की बजाय या ज़मानतों पर पहले बात करते, वो ट्रायल की उनको पड़ी हुई है कि ट्रायल किसी तरीके से करके, क्योंकि आर्डर है लाडले के इमरान खान को जेल के अंदर रखना है, इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आने देना। लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के हाथ देर है अंधेर नहीं। अल्लाह ताला इनके प्लान सारे चौपट करता हुआ चला जा रहा है और मज़ीद इंशाल्लाह ताला इनके प्लान चौपट होंगे, चाहे जितनी मर्जी मुलाकातें कर लीजिए। देखें ना आप, बरतानिया की सफ़ीर मिली और आपने देखा कि फर्द जुर्म साथ ही आज नया आ गया कि जी जनाब मुझसे तो वादा किया गया कि इमरान खान अंदर ही रहेगा, इमरान खान बाहर आ गया तो मैं सरी पाए और वो कैसे खाऊंगा, मुझे तो भागना पड़ेगा। तो ये सूरत हाल है इनकी। और दूसरी जानिब आप देखें, तोशाखाना पे ऐसी बेशर्मी और हटदर्मी दिखा रहे हैं कि चोरी की गाड़ियों पर BMW पर नवाज शरीफ भी फिर रहा है, उसकी बेटी भी फिर रही है, जरदारी के पास भी है, इनके बाप का पैसा है। यानी कि ये सिस्टम पूरा कंप्रोमाइज है। अदालतें कंप्रोमाइज बैठी हैं चंद एक लोगों के सिवा, वरना पूरी कोशिश की जा रही है। और यही इनका तरीका वारदात रहा है। जितना नुकसान इस मुल्क को शरीफ फैमिली ने पहुंचाया है, इतना जरदारी फैमिली ने नहीं पहुंचाया, क्योंकि इन्होंने पूरा सिस्टम ही करप्ट किया हुआ है। जज खरीद लो, फलां खरीद लो, ब्यूरोक्रेट खरीद लो, आरओ लगा लो अपने, ये सारा कुछ इन्होंने इसी तरह किया। इसलिए तो ये कहते थे कि 2023 आने दें, हमारे जजेस आएंगे तो हम ये होगा। जैसे आप देख ले आपके सामने तायाद नहली का फैसला ऐसे उड़ाकर पीछे मारा। अब लोगों को ये कह दिया गया है चोरी करो जितनी मर्जी करो, तौबा करो साफ। ओ भाई, ये मुल्क लूटा है, ये किसी की जात को नुकसान नहीं, इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन आप देख लें पैसे कैसे होते जा रहे हैं। और दूसरी वारदात देखें कल की मुलाकात के बाद, आप देख लें अब इमरान खान की GHQ केस में भी गिरफ्तारी डाल दी गई है। यानी कि इमरान खान को बाहर नहीं आने देना, ये लाडले की फरमाइश है और उसकी बेटी की फरमाइश है। ये वो लोग हैं जो पत्थर फेंकते रहे जब रैप पर इनको पेशी पर बुलाया गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने जनरल मुशर्रफ का त्यारा हवा में रोका। ये वो लोग हैं जिन्होंने डॉन लीक्स की। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेमोगेट स्कैंडल सामने आया जिनका। लेकिन ये वो लोग हैं जिनको खुलेआम ऐसे मक्खन से बाल की तरह निकाला जा रहा है। तो ये चीज़ें अवाम देख रही है, दुनिया ने सब चीज़ें ये देखी हैं। और इसी देखने की वजह से आज अवाम में वो गम गुस्सा है कि आज इमरान खान किसी को भी खड़ा करें तो इनकी कोई सूरत हाल बनती नज़र नहीं आ रही। और सिर्फ मकसद ये है कि माइनस इमरान हर सूरत हो। आप देखें कि अब जो तहरीक इंसाफ के 90% से ऊपर लोग हैं, उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। गिनती के लोग रह गए हैं जो मेन लीडरशिप में हैं, बाकी तकरीबन मंजूर हो, क्योंकि भोंडे तरीन इल्ज़ामात थे। लेकिन मकसद है इमरान खान को बाहर रखना। अभी तक लाडले की टांगें कांप रही हैं, उधर उसकी बेटी की टांगें कांप रही हैं कि सनम जावेद के जो है ना वो कागजात ही मंजूर होना चाहिए। और ऑब्जेक्शन क्या लगा है? जॉइंट अकाउंट है जी आपका, फिट है मुँह आपका भाई, फिट है मुँह आपका। वो 3 लफ्ज़ों वाला वो भी आप पर। क्या हाल कर दिया आपने, क्या आपने मजाक बनाकर रख दिया इस मुल्क को कि एक वो पॉलिटिकल वर्कर से और जो शहजादी बनी बैठी है वो उसके सामने, उसको पता है कि इसने मेरी ज़मानत जब्त करा देनी है, तो इसीलिए उसको लड़ने नहीं दिया जा रहा।
तो क्या हालत हो गई है इनकी, कहाँ तक ये गिर चुके हैं। ये इमरान खान को गिराते गिराते खुद इतने गिर चुके हैं कि यकीन करें दुनिया में मिसालें ही नहीं मिलती। और दूसरी मैं एक और आपको बात बताऊं, इमरान खान पर 200 के करीब मुकदमात हैं, उधर डोनाल्ड ट्रंप पर 90 के करीब मुकदमात हैं। और लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि इमरान खान जेल में है और बेगुनाह, और डोनाल्ड ट्रंप जेल में नहीं है। ये है निज़ाम का फ़र्क। सारा कुछ डाला, वो भी मुकदमे फारिग हो जाने हैं, वो भी उड़ जाने हैं, ये भी मुकदमे जाने हैं, लेकिन यहाँ पर लाडले को तसल्ली नहीं हो रही, इस वजह से ये काम नहीं हो पा रहा। और दूसरी जानिब आप एक और बात देखें कि उस्मान डार की वालदा रियाना डार समेत तहरीक इंसाफ के बड़े लीडरान के जो और कागजात हैं वो भी नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। और नवाज शरीफ और इनके अहल खाना के खिलाफ नैब इन्वेस्टिगेशंस बंद कर दी गई हैं। मतलब कि बेशर्मी हट दर्मी की इंतहा है। अवाम जूते मार रही है इनको, लेकिन ये समझने के लिए तैयार नहीं किस तरीके से वैसे उनको रिलीफ दिया जा रहा है, किस तरीके से उनके कदमों में गिरे पड़े हैं। वो कहते हैं नादा गिर गए सजदे में जब वक्ते क़याम आया। तो ये इनका वो हिसाब है कि ये जहाँ पर खड़े होने की बात थी वहाँ पर सजदे में गिरे पड़े हैं। ये हालत इनकी है। और एक और आपको मैं बात बताता चलूँ, बल्ले के निशान पर पीटीआई की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने बेंच बना दिया है, जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट के हर बेंच में जो पीटीआई का मामला होगा उसमें फायद ईसा साहब जरूर होंगे। और जैसे ही फायद ईसा साहब का नाम आता है इसका मतलब है कि फैसला उलट आएगा। ये बात आप लिख कर रख लें। और दूसरे हैं जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और मसरत अली साहब, 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है। लेकिन इसकी पेशावर हाई कोर्ट में भी समाअत चल रही है, हो सकता है पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आ जाए आज ही। लेकिन ये भी लंदन प्लान का हिस्सा है कि बल्ले का निशान नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि बल्ले का निशान भी इनको एंड टाइम पर वापस ना मिले और तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ें। लेकिन इनको ये शर्म नहीं आ रही कि करोड़ों वोटर जो हो जिसका, उसको आप इस तरह से बाहर रखने की कोशिश कर रहे हैं। और अमेरिका बहादुर ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि बांग्लादेश के इंतखाबात साफ और शफाफ और गैर जानिबदार थे, तो गैर जानिबदार नहीं थे, ये अमेरिका कह रहा है। अमेरिका को ये नज़र नहीं आ रहा जो जहाँ पर करवा रहा है रजीम चेंज के बाद। ये ऐसे बेशरम मुल्क है, ऐसी बेशरम इनकी इस्टेब्लिशमेंट है कि आप देखें कि कल बरतानिया की सफीर मिली और आज देखें आप क्या रिजल्ट आया। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं और दूसरी जानिब कहते हैं हमारा रजीम चेंज के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। और देखें जहाँ पर इनके मफादात हैं, यहाँ पर इसके इस भगोड़े के साथ मफादात हैं, इसलिए इसको रिलीफ देने के लिए पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को इन्होंने जेल में रखा हुआ है। और पूरी कोशिश की जा रही है कि जेल में रखा जाए जब तक इलेक्शन हो। लेकिन अल्लाह हक है, यकीन करें कि इमरान खान अनकरीब बाहर आने वाले हैं। मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि आप इलेक्शन से पहले इंशाल्लाह ताला इमरान खान को बाहर देखेंगे। ये पाँव पकड़ कर बाहर लाएंगे, क्योंकि जो हालात बन चुके हैं और ये सब कुछ ये जो भी कर रहे हैं ये करते भी चले जाएं। याद रखें पाकिस्तानियों, आपसे इनको बहुत खौफ है, इनको आपकी वोट की ताकत से डर लगता है। इसीलिए तो फजलुर रहमान खुद ही भागा अफगानिस्तान चला गया। अफगान हुकूमत ने कहा है जनाब हमने तो इनको बुलाया ही नहीं, ऑफिशियली तौर पर दौरे की दावत नहीं दी। और दूसरा, अफगानिस्तान की अवाम मुजाहरे कर रही है, वीडियोस ट्विटर पर मौजूद है, सोशल मीडिया पर मौजूद है कि ये लेने के आया है यहाँ पर, ये तो 2 नंबर आदमी है। तो फजलोंडों को भी ये समझ आ जानी चाहिए कि जो बड़े मुंह फाड़ फाड़ कर जूतिए कहते हैं, फजलोंडे ये देख ले कि तुम्हारा जो कायद है, जो तुम्हारा नाम नहाद मुल्ला है, उसके साथ उसका जो इमेज है वो अफगानिस्तान में क्या है। ये अब सोच के आपको समझ आ चुकी होगी कि जो मुजाहरे देखे हैं आपने कि कैसे आपके मुल्ला की करतूतें हैं, जो आइन के तनाजर में बात करता है और आइन के तनाजर में इलेक्शन मुलतवी करवाना चाहता है कि केपीके में ठंड बहुत हो रही होगी जनाब, सर्दी बहुत पड़ रही है, इसलिए यहाँ इलेक्शन मुलतवी कर दें। तो ये वही बंदा था जो कहता था मैं ज़मीन गर्म कर दूंगा। अब भी ज़मीन गर्म करेंगे ना इलेक्शन के दिनों में, पता है जूते पड़ने हैं, इसलिए ये सब कुछ नहीं कर पा रहे। और दूसरा, मैं आपको आखिर में बात बताता चलूँ कि पाकिस्तानियों ये खौफजदा है तो सिर्फ आपसे है, आपकी वोट की ताकत से है। और इनको ये नहीं मालूम
कि आपने इनके साथ क्या करना है। 8 फरवरी वाले दिन इलेक्शन जब होंगे, जब आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, आप अपने वोट की ताकत को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो ये तारीख के कूड़ेदान में चले जाएंगे। फिर इनको एनआरओ नहीं मिलेगा। इनको एनआरओ दिए गए, सब कुछ दिया गया, लेकिन इस मरतबा इनको एनआरओ देने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि एनआरओ देने वाले भी अब जो है वो शिकंजे में होंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।